नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ। दरअसल जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का चुनाव जो है वो 1 अक्टूबर को होना है, लेकिन आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। 1 अक्टूबर को अंतिम चरण का मतदान होना है, तीसरा और अंतिम चरण है ये। जब मतदान होगा 40 सीटों पर मतदान 1 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसे में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अक्टूबर को अंतिम चरण का मतदान होगा, 1 अक्टूबर को मतदान होना है आखिरी चरण का, और फिर 4 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम 6 बजे शोर थमने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं, स्टार चेहरे हैं, वो पूरा दमखम जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में लगाते हुए नजर आने वाले हैं। अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तमाम वादे घोषणा जो हैं वो करते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की जमीन पर तमाम स्टार प्रचारकों के चेहरे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज शाम 6 बजे स्टार प्रचार चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। ऐसे में कहा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख चेहरे आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है और 8 अक्टूबर को फिर रिजल्ट सामने आएंगे कि आखिरकार किसे जम्मू कश्मीर की चाबी मिली और किसकी किस्मत फिर एक बार बंद पड़ गई। तो अब तक 2 चरण के जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कहा भी गया है कि जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ मतदान दोनों ही चरणों में देखने को मिला है। हालांकि विपक्ष का इससे उल्टा कहना है। विपक्ष का कहना है कि कोई भी रिकॉर्ड तोड़ मतदान नहीं हुआ है। जब 10 साल पहले चुनाव हुआ था तब भी वोटिंग परसेंटेज इतना ही था। 1-2% का फर्क जो है वो हर चुनाव में देखने को मिलता है, अभी भी वही देखने को मिल रहा है। अब तीसरे चरण का चुनाव प्रचार भले ही आज थम जाएगा, उसके बाद देखना ये महत्वपूर्ण रह जाएगा कि आखिरकार 1 अक्टूबर को भी क्या मतदाताओं में वही उत्साह देखने को मिलेगा जो पहले और दूसरे चरण के वक्त देखने को मिला है। और सबसे खास बात ये हो जाती है कि ये अंतिम चरण का चुनाव है, 40 सीटों पर चुनाव होगा। तो ऐसे में राजनीतिक पार्टियां जो है वो पुरजोर कोशिश भी कर रही है कि अभी वक्त है, 40 सीटों पर अभी वक्त है। 2 चरण का चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है, ये आखिरी चरण है। इसीलिए सभी राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से हमारे ही प्रत्याशी की जीत हो। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए सभी राजनीतिक पार्टी के स्टार चेहरे जो है वो नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, योगी आदित्यनाथ हो, राहुल गांधी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो रक्षा मंत्री, या फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर कोई जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आने वाले। तो वहीं इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा के भी जम्मू कश्मीर जाने की खबर जो है वो भी मिल रही थी कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा भी जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार की बागडोर संभालती हुई नजर आ सकती हैं। तो ऐसे में आज ही का दिन है, क्या आज प्रियंका गांधी जम्मू कश्मीर में पहुंचेंगी चुनाव प्रचार के लिए या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली को संबोधित करने वाली, किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव प्रचार करेंगी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के लिए, देखना खास रहेगा। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, देखिए आज चुनाव प्रचार का जो शोर है वो शाम 6 बजे थम जाएगा, तो उससे पहले किस तरीके की एक्टिविटी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकती है? देखिए 3 अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज मिल रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आज 3 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। सचिन पायलट भी आज 3 बड़ी रैलियां करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता रैली कर चुके हैं। आज लास्ट कोशिश जम्मू कठुआ सांबा में खुद उमर अब्दुल्ला जो है वो कर रहे हैं, यानी कि बड़ी रैली। इंडिपेंडेंट भी अपनी अपनी जगह पर बड़ी रैलीज कर रहे हैं। इस तरह का जो है वो सिलसिला रहेगा। 6 बजे के बाद डोर टू डोर कैंपेन पर ये सारा सिलसिला शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से कुछ ही देर के बाद तमाम जो पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें अलग अलग अपने इलाकों में डिस्पैच करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। और ये हम आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की जो दूर दराज का इलाका है, कठुआ का जो बिलावर का इलाका, बनी का इलाका है, चाहे फिर उधमपुर का
आपका बसंतगढ़ का इलाका है, लाठी का दूरदराज का इलाका है, और फिर कुपवाड़ा जिला नॉर्थ कश्मीर में है। जम्मू के 4 डिस्ट्रिक्ट, जम्मू में 11 विधानसभा क्षेत्रों पर, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4, यानी कि जम्मू में कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे तो 24 विधानसभा क्षेत्रों पर पोलिंग होनी है। वहीं 3 जिले जो नॉर्थ कश्मीर के हैं वहां पर बारामूला, अवंतीपुरा और उसके अलावा आपका ये जो सेंट्रल अपना नॉर्थ कश्मीर का इलाका है कुपवाड़ा, इन तीनों जिलों में, और दूरदराज के काफी ज्यादा दूरदराज के गुरेज का इलाका है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो तमाम पोलिंग पार्टीज हैं इन्हें डिस्पैच करना पड़ेगा, क्योंकि कल वहां पर जो है वो बर्फबारी भी पहाड़ी इलाकों में हुई है। लेकिन ये सब इंश्योर किया जाएगा कि देर शाम तक ये सारी पोलिंग पार्टीज वहां पहुंच जाएं, अपनी जीपीएस लोकेशंस को ये वेरीफाई करवा देंगी कंट्रोल रूम्स के साथ। और तीसरी बड़ी बात, जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा एनकाउंटर्स हो रहे हैं। एक एनकाउंटर जो है वो इस समय चल रहा है कठुआ के मशेड़ी इलाके में, जहां पर एक हमारे हेड कांस्टेबल ने शहादत पाई है, डीएसपी और एक एएसआई इंजर्ड हुए हैं। वहीं उसी इलाके में जो है वो वोटिंग भी होनी है कल। तो एनकाउंटर की दहशत के बीच में पोलिंग जो है वो जिला कठुआ के मशेड़ी जो बनी का इलाका है वहां पर होनी है। ये तमाम चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग निश्चित तौर पर खुलकर बाहर आएंगे और जमहूरियत की जीत होगी, डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की जीत होगी।